Morning, my dear student. Today we are going to discuss about the new chapter number 7 और 7 चैप्टर आपका इंटीग्रल यानी सेकंड बुक आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सेकंड बुक में हम लोगों को मेन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस हैं और कुछ एक चैप्टर और भी हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है और एलपी है, प्रोबेबिलिटी है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपको सीधा चलना है तो उल्टा आना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? ब्रेक हो रहा था, किसी पॉइंट पर उसका टेंजेंट निकालना है ना। और ये फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से आप समझते हो कि जब आप किसी वेलोसिटी मालूम होती तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? पर सेकेंड चेंज होने वाला टाइम, दैट इज द डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी मालूम है तो आप dv/dt निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको एक्सेलरेशन मालूम, पर सेकेंड आप कितना चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसका अगर रिवर्स कर दिया जाए तो हमने कहा टोटल डिस्टेंस आपने कितनी समय, उतनी समय में, एक पर्टिकुलर समय में कितनी कवर की। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जितने भी एक एक सेकंड में हमने डिस्टेंस कवर की है ना पर सेकंड, उन सबको क्या करना होगा? ऐड कर देना। यानी कि इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन ऐड करता है, सम करता है। बात आ रही समझ में? इंटीग्रेशन क्या करता है? सम करता है। तो दैट इज अ रिवर्स प्रोसेस। देखो डिफरेंशिएशन दैट इज अ सिंपल, मैं आपको क्लियर बताता हूं। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही सिंपल चीज है जो आपने पढ़ी। और आप जनरल ऐसे समझो कि अगर आप सीधे चलो, क्या आप उतनी स्पीड से रिवर्स आ सकते हो? आप जितनी स्पीड से सीधे दौड़ सकते हो, क्या उतनी स्पीड से आप वापस दौड़ सकते हो? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम वे इन द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आसान होता है लेकिन उसका जो रिवर्स होता है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक। लेकिन फिर भी हम लोग उसको सिंपल बनाएंगे। कैसे? अपनी मेहनत से, है ना। बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। देखो कि अगर आपको एक कोई फंक्शन दिया जाए कि f(x = x²), तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या बताओगे? 2x। समझ लेना, एक फंक्शन हो गया ये। दूसरा हमने फंक्शन, एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन हमने लिया कि f(x) अगर मैं बोलूं x² + 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तब भी आप बताओगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है 2x। क्लियर? तीसरा एक नंबर लेते हैं कि तीसरा हमने फंक्शन लिया कि x² + 4, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या मिलेगा? तब भी मुझे क्या मिलेगा? 2x। बहुत क्लियर समझना। नंबर 4 अगर हम एक और ले लेते हैं f(x) = x² - 3, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा? 2x, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन में क्या करना है? आपको रिवर्स करना है। यानी कि इस 2x से मुझे इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इस 2x से इस फंक्शन को निकालना है, इस 2x से मुझे ये पता करना है, इस 2x से मुझे ये पता करना है। रिवर्स प्रोसेस यही तो है। डिफरेंशिएशन से अपने ओरिजिनल फंक्शन को हम कैसे पता करें, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या करें, जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। करने के लिए जब बोला इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन, समाकलन, है ना, याद है ना। तो यहां पर 2x है, 2x का मुझे ये पता करना है, इससे ये पता करना है, इससे ये पता करना है, ठीक। तो इस प्रोसेस को मैं कैसे इसे पता करूं, उसको ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसका सिंबल ये होता है, अभी हमने कहा कि जो जोड़ दे, बिखरी हुई चीजों को जो जोड़ दे, कंपाइल कर दे, जो गैदर्ड करे, जो इकट्ठा करे, दैट इज द इंटीग्रेशन। क्लियर? तो यहां पर हम बोलेंगे सम, यही तो है ना। सम माने क्या होता है? इकट्ठा करना। तो सम को, यस को थोड़ा सा खींच दो तो ये फॉर्म बनता है। क्लियर? तो ये सिंबल है, यानी कि इस सिंबल, यानी कि मुझे 2x का क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x² मिलना चाहिए, एक नंबर 1 के लिए। दूसरे वाले के लिए जब हम इंटीग्रेशन करें, किसका? 2x का करें, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x² + 2 मिलना चाहिए। तीसरे का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x² + 4 आ जाना चाहिए। फिर अगर हम एक और 2x जो मैंने नीचे लिखा है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां मुझे क्या मिलना चाहिए?
एक्स स्क्वायर प्लस -3 मिलना चाहिए ना, यही तो मिलना चाहिए रिवर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो सब में सेम है कि नहीं, तो फिर ये सब अलग अलग कैसे हैं, ये सब अलग अलग कैसे हैं, है ना, ये सभी अलग अलग हैं। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, 0 है तो सब अलग अलग, यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, -3 है, और लेकिन इनका जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सब क्या है, सेम है। तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को, जैसे ये मैंने लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दो तरीके से अपना इंटीग्रेशन डिवाइड होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। तो ये क्या है, इनडेफिनिट है, क्योंकि यहां सब अलग अलग आ गए, इसलिए ये हमने जो किया वो इनडेफिनिट है। अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि पता नहीं क्या होगा, अभी तो मैंने लिख रखा, लेकिन अभी ये मुझे ना मालूम हो, डायरेक्ट ये मालूम हो, तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, क्या होगा, आई डोंट नो ना। तो ऐसी सिचुएशन में इन सबको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी सी। तो यहाँ सी क्या है, एनी कांस्टेंट, सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सी, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख गया, यानी कि अगर जब हम लोगों ने 2x का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। क्यों, ये पर्टिकुलर जो भी आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या रहेगा, इसकी कोई वैल्यू बता सकते हैं नहीं, क्यों, सी क्या है, अननोन, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब दैट इज नॉट ए इनडेफिनिट, है ना। और डेफिनेट क्या होगा, जहां फिक्स होगा, डेफिनेट में क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ये इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, ये चीज समझ में आई। चलिए, तो ये तो है सी की बात हो गई। अब देखो, किसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर से मैं आपको वापस ले चलता हूं कि एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू, आपने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, 2x। लेकिन ये इनकम्प्लीट हुआ ना, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx होगा, ये ध्यान रखो, 2x इंटू dx होगा। कहते ऐसे कैसे सर, देखो ऐसे समझो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपसे बोला जाता है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला, नहीं ना, तो जब तक हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बोलेंगे तब तक ये dx आ जाएगा यहां पर, ये चीज श्योर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, जब हम रिवर्स करेंगे ना तो केवल क्या लगाना है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, तो मुझे यहां से रिवर्स प्रोसेस के थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा। अब हम इसका अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो, इस तरह से आपको इसका रिवर्स पार्ट ये हो गया ना, dx आ गया, इस तरह से यहां पर dx आता है। ये dx का मतलब समझ में आ रहा है ना, dx क्यों आ गया, ये यहां से आया, क्योंकि एक्चुअल में अभी हम लोग कोई भी विद रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, हम तो सीधे सीधे करें इंटीग्रेट 2x, तो इंटीग्रेट 2x, इनकी इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो ये dx का मतलब समझ में आ गया कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या मिलेगा, c 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट वैल्यू हियर। ये चीज क्लियर है। चलिए, अब देखो और आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स हैं। तो देखो, एक चीज आप समझो, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और यहां क्या आया, x dx, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी हम लोग फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे कैसे आता है, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो हम कुछ समझा रहे हैं उसको समझो ये। लेकिन अगर आप पूरे 2 को मत निकालो, 2x को ही निकालो, पूरा 2x लेके चलेंगे अगर, तो देखो अगर हम 2 को बाहर ना निकालें और 2x लिखें यहां पर और dx, ठीक, तो 2x है ना, जो भी यहां लिखा होगा वही यहां लिखना होगा, किसके, यहां x वेरिएबल है तो यहां भी x वेरिएबल है, ठीक। अब देखो एक चीज और समझो,
इसको आप इतना क्लियर नहीं हो रहा है, एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर हमने कहा कि sin 2x है, ऐसे समझो sin 2x dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है कि ये किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन इसका अगर करोगे तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आप कहोगे सर ये जो है cos x होता है ना, उसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मुझे कोई फंक्शन दे दिया जाए f(x) = cos x, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलता है माइनस का sin x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या बन जाएगा। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस sin x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x + c मिल जाएगा। ठीक, तो यहां तो अभी माइनस नहीं है, चलिए तो यहां माइनस नहीं है तो माइनस क्या चला जाएगा, माइनस राइट साइड में चला जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आ जाएगा। और sin 2x को क्या लिख देंगे हम लोग, cos। अब यहां एक चीज समझो, यहां तो dx था, x था, यहां क्या था 2x था, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां क्या था, ये 2x है और यहां x है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ क्या, इंटीग्रेशन इसका नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुआ, इसका भी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि देखो x मैंने लिखा, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। क्यों, यहां क्या लिखा है 2x, तो मुझे भी यहां क्या लिखना होगा 2x। ठीक, लेकिन जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते, लेकिन यहां तो 2x है, तो इस 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट करके इस तरह से करेंगे, आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आप देखो dx है ना, इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो 2x को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर दो, तो dx/dt = क्या जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये अब जो हमारा बन के आएगा वो क्या आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin t × dt। ठीक, ये चीज समझ में आ रही। और यहां क्या था 2, तो ये क्या चला गया 1/2, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो देखो dx = क्या आ गया, dt/2 आ गया। तो यहां पर मुझे dt/2 लिखना होगा और 1/2 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा ऐसे, और sin t × dt आ गया। अब हमने sin t का जो डिफरेंशिएशन किया तो वो माइनस बाहर निकल के इसके पास आ जाएगा। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, आगे आपको अभी प्रैक्टिस और करोगे तो ये cos t + c आ जाएगा, और फिर हम ऐसे t की वैल्यू वापस 2x रख देंगे। ये चीज समझ में आई। चलिए तो थोड़ा सा और हम लोग अपडेट होते हैं। अब देखो क्या नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है और प्लस c। तो क्या नहीं लिख सकते, देखो अगर dx लगाना भूल गए, ये लगाना भूल गए, तो दैट इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। ठीक, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, यहां पर जब तक dx नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और जहां ये देखो ये इसका जो वेरिएबल है वो x है, तो यहां भी x होगा, या फिर ऐसा हो जाए कि यहां पर sin 2x हो जाए और यहां भी आप फिर क्या करो d2x करो, ऐसे करो, या तो है ना d2x हो विद रिस्पेक्ट टू 2x हो। लेकिन ये प्रोसेस आपको नहीं मिलता कहीं, इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप t लेट के करो, वही बढ़िया। आगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में। तो ये चीज समझ में आ गई कि रिवर्स जो ऑपरेशन है वही अपना इंटीग्रेशन है। अब देखो कुछ फॉर्मूले कैसे हम लोग रिवर्स करेंगे। तो देखो जैसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग करेंगे कि d/dx हम लिखते हैं sin की पावर x की पावर n, इसका फार्मूला क्या होता है n x की पावर n-1। ठीक, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें, इसका इंटीग्रेशन, तो हमको क्या लिखना होगा, तो फिर हमें लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n-1 इंटू dx क्या आएगा, और लाना क्या है x की पावर n। ठीक है ना, तो ये x की पावर n कैसे आएगा, इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है n x की पावर n-1। अब इससे मुझे ये पता करना है, तो देखो यहां कैसे आ सकता है,
तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, रिवर्स, यानी कि हमको यहां मिल जाएगा x की पावर n प्लस सी, डायरेक्ट। समझ में आ रहा ना? तो यानी कि फार्मूला इसके लिए अगर हम केवल ये बात करें कि ये क्या बनेगा, अगर केवल यही लिखा होता तो क्या फार्मूला होता। देखो ये कैसे आया, ये आया x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी से आया। अब आप जरा कंपेयर कर लो कि अगर मैं n की जगह, अगर इसमें इसकी बात कर रहा हूं कि अगर हम लोग n की जगह क्या लिख दें, x की पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन इंटू क्या था, n था, तो देखो क्या आएगा, n इंटू x की पावर n अपॉन n, और n से n कैंसिल हो गया, और प्लस c, तो देखो आया कि नहीं आया, x की पावर n प्लस c आया, देख लो यही आएगा। ठीक, तो ऐसे आप फार्मूले हम लोग रिवर्स करके फार्मूले बताएंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हो गया फार्मूला। दूसरे फार्मूले पर अगर चलें तो d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो आप कहोगे cos x होता है। ठीक, तो इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, लेकिन क्या प्लस c लगाना भूल गए तो गए काम से, क्योंकि ये हम सब किस में पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। नंबर 3, तीसरे फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो आता है cos x, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन मुझे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का चाहिए, किसका चाहिए, साइन एक्स का। अब देखो अगर हम इसकी बात करें कि नहीं हमें तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और इस ये माइनस कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये बाहर आके राइट साइड में भेज देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, इसको गायब कर दो तो क्या हो गया, और ये अगर आप सोच रहे यहां माइनस बी आएगा, यहां माइनस सी आ जाएगा, ये माइनस का सी आ जाएगा, तो सी क्या है, एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद टेन एक्स का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, सिंपल सा, रिवर्स बस कर देना है। फिर डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली और आगे बढ़ जाओ, डी अपॉन डी एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो देखो यहां माइनस आ गया ना, तो जैसे हम लोगों ने इसमें माइनस को ट्रांसफर किया था ऐसे इसको भी माइनस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं उसको इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले पता है। एक और फॉर्मूला देखो क्या है, डी अपॉन डी एक्स, और कॉसेक एक्स की जगह अब हम लोग लिखते हैं कॉट एक्स का क्या होता है, तो सबको पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें भी माइनस जाएगा उधर, यानी कि अगर हम केवल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे मिलेगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा। ऐसे एक और कौन सा कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो आप कहोगे लॉग एक्स का तो 1/x होता है। ध्यान देना, देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉग एक्स का क्या होगा डी अपॉन डी एक्स। तो फिर
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या बनेगा, दैट इज ए log x प्लस सी हो जाएगा। e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन निकालें कि d/dx, e की पावर x क्या होता है, तो दैट इज e की पावर x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल अपना जो भी डिफरेंशिएशन इसका होगा वो सेम रहेगा, e की पावर x प्लस c। अंडरस्टूड। तो ऐसे कुछ फार्मूले हमने लिखे, और भी आगे फार्मूले, आप लोग फार्मूले को क्या करना है, कॉपी बनाइएगा, उसमें डेली 5 टाइम्स देखो 12th क्लास में मैथ्स के जो फार्मूले हैं वो उनकी ऑक्सीजन है। अगर आप फार्मूले बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एक पेपर ले लो, एक तो पहले पेपर बना लो, उसमें सभी जितने भी आपके इंटीग्रेशन के फार्मूले, देखो डिफरेंशिएशन के फार्मूले सिंपल होते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो कुछ टफ फार्मूले भी हैं इंटीग्रेशन में, उन फार्मूलों को और इसमें से जो आपको तैयार ना हो उस फार्मूले को लिख लो सीरियल से, और दिन में उसको जेब में रखो हमेशा। हमारे सर तो ऐसे ही बोलते थे, जेब में हमेशा रखना है। आप सोते बैठते उठते कभी तो हाथ जाएगा, निकाल लिए, कुछ भी काम कर रहे हैं, दूध लेने जा रहे हो ना, मम्मी ने भेजा सब्जी ले आओ, तो क्या करना है, हालांकि चलते हुए रास्ते में नहीं करना है, लेकिन कहीं टहल रहे हो, छत पर टहल रहे हो, तो आपको क्या करना है, निकालना है, देखना, हाँ भाई ये होता है, और टहल भी रहे, मनोरंजन भी हो रहा है, और एक नजर फार्मूले, या दिमाग ने ऑटोमेटिक बोला कि यार इसका log x का, ये log x का कोई भी फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है। अब आप छत पर हैं अगर, तो नीचे तो आप देखने आओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, इग्नोर, चलो नीचे जाएंगे तब देखेंगे, नहीं, वहीं आपने पेपर निकाला, तुरंत देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है, माइनस cot x होता है, माइनस cot x प्लस c होता है, तुरंत निकाला। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इस फार्मूले को देखने के लिए ऊपर नीचे 2 3 4 पर भी तो नजर पड़ेगी, ऐसे आपको तैयार हो। दिन में 5 टाइम्स यू विल राइट, रीड एंड राइट 5 टाइम्स फॉर द फार्मूले, टाइम टेबल में बना लो अभी से, जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको फार्मूले करना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें और अधिक हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक परीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, जैसे बोलते हैं कि बाई इंस्पेक्शन से आपको ये पता करना है कि जो दिए गए फंक्शन है इनका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। बात आ गई समझ में, क्या निकालना है मुझे, एंटी डेरिवेटिव, यानी वो फंक्शन पता करना है जिसका डिफरेंशिएशन करें तो मुझे क्या मिल जाए, sin 2x मिल जाए, केवल इतने पता करना है। और ये हैं आपके क्वेश्चन कितने, 1 to 5 क्वेश्चन आपको इस मेथड से करना है। तो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, केवल वो फंक्शन पता करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करें तो मुझे sin 2x मिल जाए, बस इतना समझो आप। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गेस करना होगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि sin 2x है, तो sin किसका डिफरेंशिएशन होता है, आपको कि cos का होता है। तो देखो cos को हम लोग लेंगे, cos 2x का आप dy/dx पता करो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो cos का क्या होता है, माइनस का sin 2x, और 2x का क्या होता है 2, ऐसे आप लिख लेंगे, इतना तो आपको पता ही हो चुका है। अब मुझे तो चाहिए sin 2x की वैल्यू, तो देखो sin 2x इक्वल टू क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1/2 इंटू d/dx cos 2x। ये चीज समझ में आ रही है बिल्कुल सही से। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin 2x इक्वल टू d/dx, और यहां लिख दिया माइनस का 1/2 cos 2x। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ठीक। अब देखो यहां पे आपको पता चल गया कि अगर मैं इसका dy/dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, sin 2x। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज क्या होगा, माइनस 1/2 cos 2x। बात आ गई, एंटी डेरिवेटिव किसका, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस 1/2 cos 2x। क्लियर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें cos 3x, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कहने कि साइन का होता है, sin 3x का। तो देखो इसके लिए हमको क्या लेना होगा, साइन, तो d/dx, और हम लिखेंगे sin 3x। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा क्या, cos 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, सिंपल तरीके से।
तो यहाँ पे मुझे cos 3x की जरूरत थी, तो 3 इधर आ जाएगा 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन 3x। समझ में आ रहा ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में क्या 1/3 साइन 3x। अंडरस्टूड? तो वो कौन सा फंक्शन है? वो फंक्शन आपका है 1/3 साइन 3x, जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो मुझे क्या मिलेगा, cos 3x मिलेगा। सो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। ये आपका फंक्शन आ गया, यानी fx क्या है, यहां पर fx है 1/3 साइन 3x। अंडरस्टूड? ठीक। अब देखो इसी तरह सिमिलरली हम लोग e की पावर x की बात करें तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसमें तो कुछ करने नहीं, आपको सिंपल तरीके से इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x। अब आप इसको उधर ले जाएंगे तब भी ये क्या बनेगा, e की पावर x d अपॉन डी एक्स इंटू e की पावर x। ये चीज समझ में आ रही कि e की पावर x क्या आ जाएगा भाई, ऐसे समझो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, जैसे cos 3x निकाली तो 3 इधर आ गया, ऐसे ही e की पावर x इक्वल टू क्या, यही है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि e की पावर x का जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक और क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर देखो 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पावर क्या है 2, यानी क्या होना चाहिए था, इस क्यूब है अगर तो पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि हमको डी बाई डी एक्स और क्या निकालना है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो ये क्या बन जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा, दैट इज ए। तो यहां से हम लोग ए एक्स प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालें तो देखिए 1/3a आ गया और ये आ गया डी बाई डी एक्स और ये बन गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एंड 1/3a एंड ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। सो कह सकते हैं ना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a एंड ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसे था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 क्वेश्चन में 2 हैं आपके पास टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन 2x के निकाल लें, फिर e की पावर x का। तो साइन 2x का भी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था कि साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का। तो d अपॉन डी एक्स cos 2x का क्या आएगा, माइनस का साइन 2x इंटू 2। तो यहां से हम लोगों ने साइन 2x फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था माइनस का, और इसको डायरेक्ट में लिख देता हूं डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 एंड cos 2x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है ना। और अब चलते हैं e की पावर 3x का। तो देखो डी बाई डी एक्स e की पावर 3x का क्या आएगा, तो देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो इसको हम लिख देंगे e की पावर 3x, लेकिन 3x का क्या हो जाएगा 3, क्लियर। तो e की पावर 3x का क्या आएगा 1/3 और इसको हम डायरेक्ट लिखें तो d बाई डी एक्स और ये आ जाएगा 1/3 इंटू ई की पावर 3x। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। तो अब देखो 4 इंटू ई की पावर 3x क्या आएगा, तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स और 4/3 ई की पावर 3x। ये चीज समझ में आ गई। सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इज क्या बनेगा, माइनस का 1/2 cos 2x और माइनस 4/3 ई की पावर 3x। तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव इसका आ गया।
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6. कम टू क्वेश्चन नंबर 6. देखिए शायद मैंने थर्ड क्वेश्चन में e की पावर x लिख दिया था बाई मिस्टेक. यहाँ क्वेश्चन है e की पावर 2x है ना, तो आप उसको सही कर लेना. मैंने e की पावर x के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया था. चलिए देखो 6 नंबर क्वेश्चन करे फाइंड द इंटीग्रल, है ना, इनका इंटीग्रेशन, यानी कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. किसका? 4e इंटू 3 की पावर x प्लस 1 dx. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया dx का मतलब आप लोग समझते हैं ना क्या होता है. ये dx क्या है, कहाँ से आ जाता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि dx जैसे हम किसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं. मैं एक बार फिर से बता दूं, ये dx का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे हमने कहा कि एक फंक्शन है आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आप कहेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x आ गया. कितना आ गया? 2x. ठीक है ना. लेकिन हमने क्या बोला कि ये डिफ्रेंशिएट करिएगा इसलिए 2x आए. ठीक है ना. लेकिन अगर हम कहें नहीं, और ये आपने ये जो लिखा ना, मैं उल्टा बोल गया, ये आपने गलत लिखा. इसका मतलब है ये आया आपका, क्योंकि हमने कहा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर. ठीक, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब बोलेंगे तब ये आ जाएगा अपॉन dx. तो ये dx से dx कैंसिल हो जाता है. तो 2x कब आता है? जब हम बोलेंगे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम कुछ नहीं बोलेंगे डिफरेंशिएट इट, तब आप बोलोगे डिफरेंशिएट इट मतलब 2x इंटू dx. और जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये साइन इसमें लगा देंगे, तब मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव मिलता है. तो इंटीग्रेशन लगा तो ये dx आया, तो वही यहां पर क्या लिखा है, dx. ये चीज समझ के रखना, आप आगे काम देगी आपको. तो देखो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. तो देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है कि 4, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे dx प्लस dx. अब देखो यहां समझना है फॉर्मूला क्या कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है. ठीक, अब ये डिफरेंशिएशन नहीं, ये ध्यान रखना है. कैसे कि यहां पर x नहीं है और यहां पर क्या है, x है. अगर यहां 3x होता तो नो प्रॉब्लम, समझना. यहां अगर x की जगह 3x होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां x है और यहां क्या है, 3x है, इसलिए मुझे फिर से सावधान होना पड़ेगा. तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करें. अभी स्टार्टिंग है तो आपको मैं सिखा रहा हूं फर्स्ट और सेकंड. तो इसको मैंने लिख लिया i है, i मीन्स इंटीग्रेशन i है, और इसको आप लिख लीजिए i, ये i है, ये i1 है और ये i2 है. ठीक, ऐसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं इसको. इंटीग्रेशन को हम लोग i से भी इंडिकेट करते हैं. अब देखो i1 हमने जो लेट किया है वो आपने लिया 4e की पावर 3x dx. आप समझना. तो यहां पर हमने लेट कर लिया कि 3x है ना वो t है, 3x को क्या लेट कर लिया, t. अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 3 इंटू विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, ध्यान रखना, तो dt बाई dx. तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू आई बेटा वो आई dt बाई 3. समझ मिलने आ रहा ना, क्या आ गया, dt बाई 3. अब देखो फिर से अपने इंटीग्रेशन में चलते हैं. तो देखो क्या आएगा, e की पावर 3x, इसको हम लोग लिखेंगे e की पावर t, और अब यहाँ t आ गया तो dx भी नहीं रहेगा, तो dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, dt बाई 3. बात आ गई समझ में. अब देखो 3 बाहर आ गया तो आ गया 4/3 और e की पावर t, और e की पावर t क्या होता है, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e की पावर t ही आएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा. ये चीज समझ में आ रही है. तो ये टोटल क्लोजर क्या हो जाएगा, 4/3 e की पावर t. तो t की वैल्यू क्या लेट की, 3x. सो दैट इज 3x प्लस c. ये चीज समझ में. अब मान लीजिए यहाँ 2 है आपके, i1 है और i2 है, इसलिए मैंने इसको c1 लिख दिया यहाँ पर. अब चलते हैं दूसरे में. दूसरे वाला का तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कि i2 इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं यहाँ पर. तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है. और 1 कब आता है, जब आपको यहाँ पर x की पावर क्या मिलती है, 0. अब देखिए x की पावर n का अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो क्या फार्मूला बनता है, x की पावर n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, तो हमने यहाँ लिख दिया c2. तो भैया देखो क्या आ जाएगा, x प्लस c2 आ गया, ये i2 हो गया. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा. तो i इक्वल टू, यानी फाइनल में चलते हैं तो फाइनल अपना क्या आएगा, i इक्वल टू i1 की वैल्यू क्या है, 4/3
ई की पावर 3x प्लस C1 और प्लस x प्लस C2। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इनको एक में लिख देंगे, e की पावर 3x प्लस x प्लस c। अंडरस्टूड? तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और इंटू dx। चलिए इसको देखो कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर लिख दें और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और ये आ गया dx। तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग करके करें या एक साथ भी आप कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/3। कौन सा फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले का यूज हमने किया यहाँ पे। तो अब c हम लोग कंबाइंड में लिख देंगे और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, आप याद कर लो, और ये क्या गया c। तो ऐसे आपका 7th नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये dx। तो इसमें भी आप अलग अलग करने चाहें तो अलग अलग कर दीजिए, ऐसे ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। अब यहाँ पर a जो है ना वो कांस्टेंट का काम करेगा, है ना, कोफिशिएंट है ये, b भी कोफिशिएंट में आ जाएगा और c को भी अपन बाहर करके यहाँ लिख देंगे dx। सो नाउ दिस इज सॉल्व। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, फार्मूला वही सब में, x की पावर n+1 अपॉन n+1 लग रहा है, प्लस c और ये dx का क्या होता है, x होता है, और प्लस बड़ा सा आप c लिख दीजिए, थोड़ा सा ये c छोटा है वो बड़ा c है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप अलग अलग करोगे इसको तो ये बन जाएगा x² dx और प्लस e की पावर x dx। तो 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ 3, फार्मूला याद रखना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, e की पावर x का e की पावर x प्लस क्या हो गया c। तो सिंपल सा हो गया आपका 2/3 x³ प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 में क्या करो, इस आइडेंटिटी को आप ओपन कर दो तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। x प्लस 1/x माइनस का ये 2 आ जाएगा, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, 2ab, और ये आ गया dx। आप थोड़ा समझो यहाँ पर कि अगर आपने ऐसे लिखा, अलग अलग कर दिए सबको, कि 1/x dx -2 और ये dx। तो देखो x का इंटीग्रेशन क्या है, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया। अब देखो 1/x का हम लोगों ने पढ़ा फार्मूले में, log mod x हो जाएगा, और माइनस का 2 और यहाँ पर आ गया x प्लस c, ये हो गया। अब किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि सर 1/x है ना, अगर हम x को ऊपर ले जाएं, जैसे हम लोग कर लेते थे पिछले डिफरेंशिएशन में कि x पावर -1 हो गया यहाँ पर, तो क्या आएगा। तो भैया देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का n+1 होता है। आप जैसे ही करोगे यहाँ पर -1 + 1 हो जाएगा ये, और अपान क्या आएगा -1 + 1। तो देखो x की पावर भी 0 आ गया, नीचे अपन 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेते हैं। देखो 11 बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 11 में कह रहा है कि x³ प्लस 5x² -4 होल अपॉन x² dx। तो यहां पर क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को पहले तो आप अलग अलग कर दो इनको, x³ x² प्लस 5x² अपॉन x² और -4 x² और इसका पूरे का dx। तो ये देखो क्या आएगा, एक तो यहाँ x बचेगा, dx हो गया, प्लस 5 को बाहर लिखा, यहाँ क्या आ गया, केवल dx आ जाएगा, और यहाँ पर 4 और इंटीग्रेशन 1/x² dx आ गया। ये चीज समझ में आ गई। चलिए
अब देखो x का तो आपको पता है x² / 2 होगा, ये क्या हो जाएगा 5x - 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा रफर यूज करता हूँ। 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x⁻², ठीक है ना। अब अगर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा -2 + 1 / -2 + 1। तो भैया कितना आ गया, देखो x की पावर तो -1 आ गया अपॉन -1, यानी कि फाइनल में क्या आया 1/-1/x आ गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ क्या आ जाएगा +4/x + c। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से, ये आपका रफ वर्क हो गया। अंडरस्टूड। ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एक और कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 होल अपॉन √x dx। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहां भी वही प्रोसेस है जो यहां पर हम लोगों ने अप्लाई किया, बस वहां क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। रूट का मतलब है x की पावर 1/2, तो यह हो जाएगा 3 - 1/2 + 3 × x की पावर 1 - 1/2 प्लस, और यह आ जाएगा 4 × x की पावर -1/2, और ये सबका dx। ये चीज समझ में आ गई आपके। √x का मैंने सब में डिवाइड कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया 2 × 3 = 6, 6 - 1 5, तो ये आ गया 5/2 dx प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस 4, और ये ऐसे रहेगा -1/2 dx। अब देखो x की पावर n का फार्मूला क्या है, तो x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 3, और ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4, यहाँ क्या आएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो x की पावर कितनी आएगी 2 × 2 यानी 7/x की पावर 7/2, और ये कितना आ जाएगा 2 × 2 ने 7 यानी कि 2/7 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो 2 × 2 और 1 3 यानी x की पावर क्या आ जाएगा 3/2, और 2 × 2 और 1 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, प्लस इसमें चलते हैं, तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा x बचेगा, क्योंकि x की पावर 1/2 आएगा, सॉरी पॉजिटिव, और नीचे भी पॉजिटिव आएगा 1/2, तो 1/2 आएगा ना, 1/2 से इंटू होगा तो क्या जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और प्लस c। तो ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 13।